गिरिडीह कुशवाहा संघ ने 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन सबसे मनोरम पर्यटन स्थल खंडोली मोड़ के समीप शुक्रवार को आयोजित किया, जिसमें सबसे पहले भारत की प्रथम शिक्षिका ज्योतिबाई फुले को कुशवाहा संघ जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण कुशवाहा के कर कमलों द्वारा माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। उसके बाद एक एक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्योतिबाई फुले को माल्यार्पण किया और आगे के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें समाज के गरीब एवं मेधावी छात्रों को कम राशि पर कमरे उपलब्ध कराया जाएगा एवं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था तथा समाज के विवाह समारोह, रिंग सेरेमनी, जन्मोत्सव, वर वधु चयन आदि कार्यक्रम हेतु कम दर पर हॉल एवं कमरा उपलब्ध को लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई समाजसेवी नेता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए शहर में आने वाले अपने समाज के लोगों को ठहरने के लिए न्यूनतम शुल्क पर छात्रावास में कमरा उपलब्ध कराने की बात कही और कहा कि कुशवाहा समाज की बहन बेटी के उत्थान को लेकर परिचर्चा करते हुए कुशवाहा समाज की बेटी की विवाह अंतरजातीय में न हो, इस पर भी विशेष जोर दिया। वहीं कुशवाहा छात्रावास सिहोरी गिरिडीह के अधूरे भवन निर्माण पूर्ण करने पर बल देते हुए कुछ पुराने यादें ताज़ा करवाते हुए कहा कि कुशवाहा संघ की जमीन पर एक पुस्तकालय, शौचालय एवं एक कूप का निर्माण विधायक मत के द्वारा करवाया गया था। वहीं कई प्रखंड से आए कुशवाहा संघ प्रखंड अध्यक्ष ने भी अपनी बातों को लोगों के बीच रखते हुए अन्य समुदायों को एकजुट होने का प्रेरणा दिया। उसके बाद सभा को समाप्त किया गया और एक साथ सब जमीन पर बैठकर पंक्तियों में कतारबद्ध आनंद पूर्वक चाय, नाश्ता एवं भोजन को ग्रहण किया और एक दूसरे को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर कुशवाहा संघ जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण कुशवाहा, पत्रकार नवीन राज टाइगर, पत्रकार जितेंद्र कुमार वर्मा, गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष के मनोज वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष पवन वर्मा, सोनू वर्मा इत्यादि तमाम सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा पीढ़ी के नवयुवक लोग उपस्थित हैं। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं खंडोली फाटक के जस्ट बगल में और बता दें कि आज कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा एक 9 वर्ष का आज यहाँ पर 9 वर्ष मिलन समारोह वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। चलिए हम जानेंगे क्या कुछ चर्चा हुआ, क्या कुछ कहेंगे। कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा आज यहाँ पर वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? इसमें हम लोग भवन निर्माण के लिए विचार सभी लोग किए। जैसे गांव में है, गांव में कोई जानते नहीं है भवन क्यों बन रहा है, काहे बन रहा है। इसमें गरीब बच्चा लोग पढ़ता है और बहुत कोई पढ़ रहा है, इसलिए हम लोग भवन बना के थोड़ा तैयार किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी काम चलिए रहा है, चल रहा है, पूरा कर रहे हैं। और जैसे हम लोग सावित्रीबाई फुले, इनका भी नमन करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि महिला लोग हम लोग आगे बढ़ें और पढ़ाई कर पाएँ। आज कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी नहर में 3री क्लास तक शिक्षा पाई। ससुराल जाकर उनके पति ज्योतिबा फुले की मदद से आगे पढ़ी और भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उन्होंने भारत में 1 जनवरी 1848 ईस्वी को भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में पहला विद्यालय खोली। जब इनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पति पत्नी दोनों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में महिला को पढ़ाना पाप समझा जाता था, कलंक समझा जाता था। तब वहाँ के एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख और उसका भाई उस्मान शेख ने जगह दिया और उसी के जमीन पर, उसी के घर में स्कूल खोलने का काम की
और आगे चलकर उन्होंने 18 विद्यालय खोली और देश को, समाज को उसने जगाने का काम किया। आज हमें उन्हीं के बदौलत आज हम महिला शिक्षित हुई। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कही थी कि आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो माता सावित्रीबाई फुले के कारण हूं। इसलिए माता सावित्रीबाई की फुले को कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वचन लेता हूं। आज वन भोजन का यहाँ पर कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा किया गया, क्या कुछ कहेंगे? कुशवाहा समाज और कुशवाहा संघ के द्वारा लगातार बैठकें होती रहती हैं। प्रत्येक महीने में 15 दिन में एक बार बैठक होती है, जिसका फलाफल भी समाज को दिखा है। आज कुशवाहा छात्रावास एक भव्य रूप ले चुका है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ कुशवाहा संघ के सक्रिय होने के बाद समाप्त होंगी। कुछ नई कुरीतियाँ का उत्पन्न हुआ है, जिसका हम लोग जब बैठते हैं इन सब विषयों पर चर्चा होती है। और मैं मानता हूँ कि आज तो हम लोग नए वर्ष पर वनभोज सम्मिलन समारोह का कार्यक्रम है, इसके बाद भी बैठकें होंगी और जो कुरीतियाँ नई तरह की उत्पन्न हो रही है उसको भी समाप्त करने के लिए अपना समाज, अपना संघ निर्णय लेगा। और आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। यह वर्ष 2025 पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक सुखद हो, बेहतर हो, यही कामना करते हुए अपनी बात। आज कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा वन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहेंगे? कुशवाहा संघ के द्वारा आज नववर्ष अवसर पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें जिला भर से जितने हमारे कुशवाहा संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे ग्रामीण स्तर और प्रखंड स्तर पर सभी आए और एक इसी बीच नववर्ष एक दूसरे को शुभकामनाएं दिए और लोग अपनी चर्चा किए कि हम अपने समाज में किन चीज़ों को और अच्छे से ला सकते हैं जिससे कि समाज की उन्नति हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में हो। और एक बहुत दिनों से जो प्रयास चल रही थी, कुशवाहा संघ के द्वारा जो छात्रावास बनाई जा रही है, इसकी दूसरे मंजिल भी ढलाई हो गई है और उसका फिनिशिंग काम चल रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है और हमें जहाँ तक बहुत अच्छा लगा कि समाज के जो अग्रणी, जो समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आगे बढ़कर भूमिका निभाएंगे और ढलाने का भी काम करेंगे और फिनिशिंग करने की जो मदद करेंगे। साथ ही साथ जहाँ ग्रामीण कमेटी नहीं बनी है वहाँ भी ग्रामीण कमेटी बने और प्रखंड स्तर पर एक सम्मेलन हो, ताकि उस सम्मेलन में हम अपनी समाज की